कोट राधा किशन में 13 साला बच्ची की गला कटी लावारिस लाश मिलती है। इस बच्ची को बदतरीन तशद्दुद करने के बाद इसका गला काट के इसको मौत के घाट उतारा गया था। इस बच्ची को बकायदा तौर पे ज़िबा किया गया था और यह लावारिस लाश जब मिलती है तो यह देखा जाता है कि इस लावारिस लाश का किसी किस्म का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इस लावारिस लाश का केस सुलझाने के लिए इस कत्ल को इस कत्ल के जो है मोमे को हल करने के लिए, इस कातिल को तलाश करने के लिए जो डीपीओ कसूर थे, जो मोहम्मद ईसा खान साहब हैं, उन्होंने जो है टीम तश्कील दी। उन्होंने कहा कि इस लावारिस लाश के हवाले से तमाम तर तफसीलात इकट्ठी करें और ये पता करवाएं कि किस बदबख्त इंसान ने ये दरिंदगी की है और इस अंदाज में इस 13 साला बच्ची को गला काट के यहाँ पे लावारिसों की तरह फेंक गया है। और क्या इस बच्ची का कोई फैमिली मेंबर भी मौजूद नहीं था जिसको ये अंदाज़ा हो सकता कि ये बच्ची गायब हो गई है या इसके साथ कोई इस तरह की दरिंदगी हो गई है। तो बहरहाल डीपीओ साहब की जो है नोटिस के बाद इस केस के मामले को हल करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो तफ्तीश का आगाज़ करती है और जहाँ से इस बच्ची की लावारिस लाश मिलती है उसके गिरदोनवा में जो है सीसीटीवी कैमरास की जो है फुटेज की मदद से इन कातिलों की तलाश शुरू की जाती है। और फिर एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक नामालूम शख्स, उसके पीछे एक नामालूम खातून बैठी है और सबसे पीछे वही 13 साला बच्ची बैठी हुई है जिसको ज़िबा करके मौत के घाट उतारने के बाद लावारिस लाशों की तरह फेंक दिया गया था। अब उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि कोट राधा किशन में 13 साला बच्ची को ज़िबा करने वाले ये मर्द और औरत, जिस उस तस्वीर में बहरहाल वो जो है मकतूला भी मौजूद है, और जब वो उस तस्वीर में मतलब कि उस कैमरे से गुजरे और वापसी जब उन्हें देखा तो वो बच्ची मौजूद नहीं थी और वो उस बच्ची के साथ वो दरिंदगी करने के बाद, उसको कत्ल करने के बाद दोनों अहबाब वहाँ से फ़रार हो गए थे। बहरहाल जब तस्वीर आ गई तो इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया और ये केस जो है सीसीडी के जो है सुपुर्द किया जाता है। और सीसीडी जब इस केस पे काम शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है जो ये 13 साला गला कटी लाश थी, इस बच्ची का नाम महक था और इस बच्ची का ताल्लुक साउथ पंजाब से था। ये किसी तरह से भाग कर एक खातून नगीना बीबी के घर आ गई थी और वहाँ पे नगीना बीबी का जो एक रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसका नाम सगीर बताया जा रहा है, जो कि कोट राधा किशन का रहायशी था, वो इस बच्ची के साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती कर चुका था। और जिस रोज़ उन्होंने ये दरिंदगी की उस रोज़ भी सगीर बाइक पे मौजूद है, वो बाइक चला रहा है, उसके पीछे नगीना बीबी बैठी हुई है और सबसे पीछे 13 साला महक बैठी हुई है। और वो उस रास्ते से गुजरते हैं, उस सुनसान मुकाम पे जाते हैं, वहाँ पे उस बच्ची को तशद्दुद करके मौत के घाट उतारते हैं, उसका गला काट देते हैं और फिर उसको लावारिस लाशों की तरह वहाँ पे फेंक के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। चूँकि ये बच्ची अरसा दराज पहले वल्लाह वालम इसको अगवा करके लाए थे या वो बच्ची कहीं किसी तरह घर से भाग के ये नगीना बीबी के घर आ गई थी, वो नगीना बीबी के घर ही रहा करती थी। और जब ये दरिंदगी हो गई तो किसी भी शख्स ने उस बच्ची का कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश नहीं की कि ये बच्ची गायब हो गई है या इस बच्ची के साथ कोई दरिंदगी हो गई है। और पुलिस ने अपने ही मतलब कि इस चीज़ की अपने तहीं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस केस को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है इन मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बैक ट्रैक करना कि किस रास्ते से ये मुल्ज़मान यहाँ पे आए होंगे, मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमराज और जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनसे फुटेज निकलवाना, फिर उन लोगों को ट्रेस करना, फिर उन लोगों को लोकेट करना, उनकी CDRs निकालना कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, फिर उनको गिरफ्तार करना। बहरहाल सीसीडी के तमाम जो है नंबर पूरे हैं इस हवाले से कि जिस तरह उन्होंने इसको लोकेट किया। बताया जा रहा है कि सगीर को कोट राधा किशन में इस हवाले से जो है सीसीडी को तफसीलात मौसूल होती हैं कि ये कहाँ किसी जगह पे मौजूद है। और बताया जा रहा है कि भंबा एक मुकाम है उसके करीब जो है सीसीडी रेड करती है और जब इसको गिरफ्तार करने लगते हैं तो सीसीडी के साथ इसका मुकाबला होता है और उस मुकाबले में ये सगीर खबीस इंसान जिसने 13 साला बच्ची को गला काट के मौत के घाट उतारा था, उसके बाद लावारिस लाशों की तरह वहाँ पे फेंक के फ़रार हो गया था, इसको वहाँ पे मुकाबले में सीसीडी पार करती है। और जो इसकी पार्टनर थी जो मौके वारदात पे इसके साथ मौजूद थी और वो उस लास्ट तस्वीर में भी मौजूद थी जिसमें देखा जा सकता है कि उस बच्ची को उसकी मक्तलगाह की तरफ ले जाया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नगीना बीबी बहरहाल बैंक स्टॉप लाहौर की रिहायशी हैं और सगीर ये कोट राधा किशन का रहायशी था। और ये जो तमाम वारदात इन्होंने
रचाई ये भी कोट राधा किशन में इन्होंने ये बदबख्ती रचाई, और अब एक इसका जो मुलजिम है सगीर वो अपने इंजाम को पहुंच चुका है, जबकि जो नगीना बीबी है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सीसीडी के हवाले से आपको पता है कि आजकल कोई भी इस तरह का हसास नोयत का कोई भी मुकदमा दर्ज होता है और सीसीडी जब उससे सामना करती है, और वहाँ पे हमने देखा कि वो जब सीसीडी पे हमला करने की कोशिश करता है और फिर जवाबी फायर में या वो अपनी गोलियों से किसी तरह या अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाता है। अवाम इस हवाले से बहरहाल बड़ी खुश है कि इस तरह के जितने भी जिनसी दरिंदे हैं या इस तरह के जितने भी जालिम हैं जो लोगों के बच्चों को इस तरह की दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, उनके साथ बहरहाल जो हो रहा है वो बड़ा बेहतरीन हो रहा है। बल्कि लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि नगीना बीबी ये वो खातून है जो इस बच्ची को वहाँ पे वरगला के लेके गई और वहाँ पे फिर सगीर ने उसको मौत के घाट उतारा। तो बता रहे थे कि नगीना बीबी भी बहरहाल इसी सलूक की मुस्तहिक है और इसके साथ भी इसी नौयत की जो है इसको सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह का इसने जुर्म किया है। बहरहाल हम फिर एक दरख्वास्त कर रहे हैं, हम इदारों को अप्रिशिएट करते हैं जब वो इस तरह की बड़ी कार्रवाई करते हैं। जब किसी भी खबीस इंसान को, कभी किसी भी बदबख्त इंसान को उसकी करार वाक़या सज़ा मिलती है उसके जुर्म की, तो अवाम में इस चीज़ का एतमाद बहाल होता है कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं। दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर इन तमाम खबीसों को कोर्ट ऑफ लॉ से सज़ा मिलेगी तो लोगों का निज़ाम इंसाफ पे एतमाद बहाल होगा। लोग इस जो है इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद करेंगे। जब इस तरह के लोग इस तरह से अपनी ही चलाएगी गोली का निशाना बन जाते हैं, बहरहाल आवाम इस हवाले से खुश तो होती है और बहरहाल जिस तरह की एक फ़िज़ा बनती है उसमें इस तरह के तमाम जो दरिंदे हैं वो इबरत पकड़ते हैं और वो कोशिश करते हैं किसी तरह इस फोर्स से इसका सामना ना हो जाए, इस इदारे के साथ इसका सामना ना हो जाए, और वहाँ पे क्राइम की रेशो में भी कमी आती है। लेकिन फिर भी दरख्वास्त यही है कि इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में लाके इनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, ताकि इनको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू सज़ाएँ होंगी तो कल को इस तरह की बदबख्ती कोई नहीं करेगा। और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या हो भी जाता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ पे इत्मीनाद करेगा, जाके रिपोर्ट करेगा और उसको यकीन होगा कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ से इस जो है जुर्म की संगीन सज़ा मिलेगी। बहरहाल ये एक गुजारिश है, बड़ा बेहतरीन सीसीडी काम कर रही है कि जिस अंदाज में इस 13 साला बच्ची जो कि लावारिस थी, जिसकी लावारिस लाश थी, कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं था, किसी ने उसके लिए दरख्वास्त दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन चूंकि पुलिस एक इदारा है उसकी एक जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ भी कोई ज्यादती हुई है तो उसको अपना किरदार निभाना है। और मैं सलूट पेश करता हूँ जो डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान साहब हैं, उन्होंने पीछे जब वो बच्चे के साथ गली में एक शख्स ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसको तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के दौरान बताया जा रहा था कि वो अपने मखसूस सज़ा से महरूम भी हो गया था, अपनी गोली का निशाना बन गया था। और फिर जो ये एक लावारिस लाश, एक अंधा कत्ल, एक मम्मा, जिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने इन कातलों को लोकेट किया है और फिर इनको इनके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया है, और अब इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जा रही है। तो इस हवाले से डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान साहब बहरहाल एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान और आवाम की खिदमत में दिन रात लगे हैं और आवाम को इंसाफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दोनों हाथों से दुआएं भी हैं, दोनों हाथों से सलूट भी है। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे कि ये इसी अंदाज़ में आवाम की खिदमत करते रहें। और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि आप लोग भी अपने फ़राइज़ जो है अदा ज़रूर किया करें। अगर इस तरह कोई भी अफसोसनाक वाक़या हो जाता है या आप उसको, इस बॉडी को पता कि ये जहाँ पे भी पड़ी थी वहाँ पे कोई जो राह से गुजरने वाले लोग थे वो देख लें तो कोशिश किया करें, रिपोर्ट किया करें। हमारा मसला ये है कि हमारा लोगों का जो है आवाम का एतमाद नहीं है इदारों पे। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ को जाके रिपोर्ट करूँगा तो हो सकता है कि मुझे ना इस चीज़ में इंगेज कर लिया जाए। इस वजह से बहुत से लोग किसी शख्स को देख रहे होंगे कि वो बिलक रहा है, वो मर रहा है, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि लोगों को एतमाद नहीं है इदारों पे। उन्हें लगता है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हमें ही इसमें जो है निशाना ना बना दिया जाए। तो बहरहाल हमें बतौर शहरी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हमें इस तरह का कोई भी अफसोसनाक वाक़या अगर हमारे सामने हो भी जाता है या हम किसी को देख भी लेते हैं तो हमें फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इदारे जो है उनका काम है कि वो इस पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।